नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्रम में अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमने मेष लगन की बात करी थी, फिर वृष लगन में सूर्य के भाव के फल देखे थे हमने, फिर मिथुन लगन, कर्क लगन। आज इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सिंह लगन की। सिंह लगन का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य यदि लग्नेश में बैठा होता है तो इसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं प्राण का प्रतीक होता है। सूर्य जब भी लग्नेश होता है तो यहाँ कभी भी अशुभ नहीं होता है, और स्वग्रही होने से ऐसा जातक जो होता है उसके चेहरे पे बहुत तेज होता है, चमक बहुत होती है उसके चेहरे पे, चौड़े सिर वाला होता है, आकर्षण बहुत होता है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक जो भी होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कई बार ये अपनी वाणी से कुछ कठोर होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रयास भी करते हैं। इनका राजकीय सेवा में जब ये होते हैं तो उसको प्राप्त करने में बड़े सक्षम होते हैं। इनका मैनेजमेंट सिस्टम, प्रशासनिक संबंधी या प्रबंधकीय कार्यों में रुचि बहुत होती है। इनका फंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपने जीवन साथी के साथ मनमौजी बहुत करते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनके दाम्पत्य में थोड़ी सी टकराव भी आ जाती है, लेकिन कुल मिला के दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है। इन्हें अपने पार्टनर से बहुत उम्मीद होती है। पार्टनर्स के साथ ये अपना समय, ऊर्जा देना चाहते हैं, और कई बार इस वजह से ये पार्टनर्स बदलते भी हैं। ऐसे जातक के चेहरे पे हमेशा एक लालिमा होती है। अब सूर्य सिंह लगन में यदि द्वितीय भाव में जाता है तो द्वितीय भाव में सूर्य कन्या राशि में जाता है, और यहाँ जातक की प्राथमिक शिक्षा का भाव होता है। तो इससे पता लगता है कि उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो अच्छे विद्यालय से शुरू होती है। इस जातक को विद्या, बुद्धि और धन से संपन्न कुटुंब मिलता है, और उससे ये उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। ये अपनी कुल की मर्यादाओं का पालन करता है, और कई बार अपनी दायित्व को निभाने के लिए पूरे कुल का काम अकेला करता है। इससे कोई मतलब नहीं ये घर में ज्येष्ठ है, अनुज है या कौन से नंबर पे है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला, कुल का नाम करने वाला होता है। इस जातक को नेत्र विकार हो सकते हैं, पित्त प्रकोप भी हो सकता है, और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर इस जातक का कुटुंब यानी परिवार अगर राजनीति में है तो जातक को अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे ये राजनीति जरूर करता है, और राजनीति में इसको कहीं ना कहीं नुकसान भी अवश्य होता है। शत्रु इसके छुपे हुए होते हैं, और घात प्रतिघात की संभावना भी बनी रहती है। तृतीय भाव में सूर्य तुला राशि में स्थित होता है। यहाँ पे सूर्य नीच का है, लेकिन उपचय भाव में सूर्य बलवान माना जाता है। जातक के मित्र और जो भी इनके मित्र और छोटे भाई बहन होते हैं उनसे इन्हें सहयोग प्राप्त होता है। इनके पिता प्रतिष्ठित राज्याधिकारी होते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि वो राजनीति में अच्छे पद पर आसीन होते हैं, और वही इनकी पराकाष्ठा होती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। और यहाँ पर नवम भाव पर उच्च दृष्टि होने से जातक का भाग्य भी साथ देता है।
नीच का होकर उच्च दृष्टि जब भी होती है तो प्रबल मेहनत करने की ओर संकेत करता है। जातक को भौतिक और राजनीतिक सुखों की उपलब्धि मिलती है। ऐसे जातक पैतृक संपत्ति अच्छी करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एकादश भाव से तृतीयेश होकर नवम भाव पर दृष्टि से बड़े भाइयों का सुख कमजोर रहता है। ये इसकी विशेष बात है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य अपनी मित्र राशि में स्थित होता है। जैसा हमने पहले बताया कि सूर्य और चंद्रमा मित्र, सूर्य और मंगल मित्र हैं। इससे जातक मातृ भक्त होता है। ऐसे जातक को जमीन जायदाद का, भवन का, वाहन का सुख प्राप्त होता रहता है। राज दरबार में प्रतिष्ठित पद को भी प्राप्त करता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की माताएं भी राजकीय सेवारत होती हैं। इनकी उच्च शैक्षिक उपलब्धियां आसानी से प्राप्त करते हैं ये लोग। और अगर यदि यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र हो तो पिता का बाल्यकाल देखा गया है कि वो बीमारी में व्यतीत होता है। पिता को कई बार आर्थिक तंगी भी महसूस होती है। कर्ज भार भी छुटकारा उन्हें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पे सूर्य के साथ शनि की युति होती है तो जातक की माता जो होती हैं वो बड़ी प्रभावशाली होती हैं। पंचम भाव में धनु राशि में सूर्य स्थित होने पर जातक अपने प्रभाव को स्थापित करता है। उसको सारे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक विलक्षण क्षमता के स्वामी होते हैं और काफ़ी तर्क शक्ति होती है, तर्क शक्ति संपन्न होते हैं। इनका रुझान जो होता है वो अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में बहुत होता है। अग्नि तत्व की राशि में सूर्य होने से पित्त विकार इन्हें को हो सकते हैं। ऐसे जातक व्यापार और व्यवसाय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। जातक के जो कुल देवता हैं वो इनके साथ होते हैं और इन्हें उनकी आराधना करने से काफ़ी सुख मिलता है। इनका परिवार बढ़ता है, पुत्र सुख प्राप्ति होती है। लेकिन अगर यदि यहाँ पे पंचम में सूर्य शनि राहु केतु के साथ स्थिति हो तो कई बार ये देखा गया है कि इनकी जीवन साथी का जो साथ होता है वो कम होता है। अब छठे भाव में हम बात कर रहे हैं सूर्य के होने की, तो मकर राशि में सूर्य लग्नेश होकर स्थित होने से जातक का जो शरीर होता है वो कमज़ोर होता है, तो उसे कई बार बीमारी वगैरह लगी रहती है। षष्ठेश शनि होता है इस कुंडली में। जिस भाव में ये जब स्थित होता है तो जब भी उन भाव पे इसकी दृष्टि होती है तो उनसे संबंधित अंगों में रोग हो जाता है। यदि शनि दशम में हो तो घुटनों में भी पीड़ा रहती है। इसी प्रकार चतुर्थ में हो तो हृदय रोग और गुर्दे में शिकायत रहती है। ऐसे जातक व्यर्थ की यात्रा करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा और जिद के कारण बने बनाए कार्य बिगाड़ देते हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि में सूर्य स्थित होने से जातक पत्नी का अंधभक्त होता है, पत्नी का प्रेमी होता है। जातक उग्र स्वभाव वाला जरूर होता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, लेकिन मोहब्बती होता है। शरीर में गर्मी के रोग और अस्थिभंग का योग बना रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि शादी के बाद जातक के भाग्योदय में वृद्धि होती है। इसको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उन्नति के प्रत्येक अवसर इसके हाथ में आते हैं और ऐसे जातक पार्टनरशिप में जब भी काम करते हैं उन्हें बहुत सफलता मिलती है। यहाँ पे यदि सूर्य के साथ शनि की युति बनती है तो ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी होता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मीन राशि में सूर्य जब स्थित होता है तो जातक का व्यक्तित्व प्रभावहीन होता है। इसको लगातार प्रयत्न करने पर भी असफलता मिलती है।
ऐसे जातक जो होते हैं वो शरीर से परेशान रहते हैं। जातक को यंत्र की, मंत्र की, तंत्र की सीखने में बड़ी रुचि रहती है। इसकी वाणी कठोर जरूर होती है लेकिन मृदु भी होती है। अपनी बात का पक्का होता है। और यहाँ पे सूर्य जब अष्टम में बैठता है और जिस भी ग्रह के साथ युति करता है उसके कारकों में, कारक संबंधी भावों में जीवन में अभाव रहता है। ये हमें थोड़ा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश जब भी अष्टम में होता है तब ये स्थिति देखनी पड़ती है, लेकिन कौन सा लगन है और कौन सा लग्नेश है ये देखना बहुत जरूरी है। नवम भाव में मेष राशि होती है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इससे जातक महत्वाकांक्षी होता है और अपने भाग्य का स्वामी स्वयं होता है। लेकिन यदि यहाँ पे लगन में अथवा नवम में राहु केतु हो तो जातक का सूर्य उसको शुभ फल प्राप्त नहीं दे पाता। और कई बार ऐसी स्थिति देखी है कि जातक जो होते हैं वो मानसिक रूप से तनावपूर्ण रहते हैं हमेशा। लेकिन यदि यहाँ पे सूर्य अकेला हो तो कितनी भी बाधाएं आती हैं वो जातक सफलता प्राप्त कर लेता है। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी तरीके से संभालता है, अपने पिता को सहयोग करता है और उसको अपने पराक्रम पर विश्वास होता है, अपने भाग्य को भी बुलंद करता है। यदि यहाँ पर सूर्य के साथ मंगल या बृहस्पति हो तो अपनी सफलता को वो बहुत कम समय में प्राप्त करता है। और इस जातक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजारता है। सूर्य जब भी नवम में बैठेगा तो वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह अपना जीवन गुजारता है। ये बात ध्यान रखने की है। दशम भाव में वृषभ राशि आती है और यहाँ पे सूर्य स्थित होने पर जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। जातक को व्यापार व्यवसाय में बहुत लाभ होता है। ऐसे जातक पिता से आर्थिक सहयोग प्राप्त करता है। राज्य में उच्च पद की प्राप्ति होती है। राजकीय सेवा का सुख अवश्य भोगता है। लेकिन यदि यहाँ सूर्य पीड़ित हो जाता है तो उसे कई बार दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन कुल मिला के इसकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम रहती है और कई बार ये अच्छे परिवार के होने की वजह से, अच्छी बैकग्राउंड होने की वजह से इसकी हमेशा आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। एकादश भाव में मिथुन राशि में सूर्य स्थित होने से जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जीवन साथी का भी इसको सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन संतान सुख में थोड़ा सा विलंब होता है और कई बार पुत्र का सुख देर से होता है। जातक का जो पुत्र होता है वो अच्छा व्यक्तित्व का स्वामी होता है, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। भाई बहनों की तरफ से भी इसको सुख प्राप्त होता रहता है। और कुल मिला के अगर हम देखें तो जीवन में अच्छा भौतिक और आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त करता है। द्वादश भाव में कर्क राशि में सूर्य जब स्थित होता है तो जातक का तेज उग्र स्वभाव वाला होता है। इसको घूमने का बहुत मन करता है। जातक व्यर्थ की यात्रा बहुत करता है। राज्य की तरफ से भी कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। जातक कंजूस प्रवृत्ति का होता है। पैसों की वजह से कई बार अपने मित्रों को शत्रु बना लेता है। इसके शत्रु बढ़ते हैं। गुप्त रूप से शत्रु योजनाएं बनाते रहते हैं और मौका मिलते ही इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर देखा गया है कि यहाँ से इनके मामा के विचार और जातक के और मामा के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। आज इस सिंह लगन की कुंडली में सूर्य के अलग अलग भावों में फल मैंने आपको बताए हैं। ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि किस ग्रह किस लगन में क्या फल देगा। अब
इस समय जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं अलग अलग लगन में, तो सूर्य सिंह राशि में लग्नेश होता है। लग्नेश की अलग अलग बैठने की पोजीशन, उसकी दृष्टि, उसकी किस किस के साथ युति बन रही है, वो चीज़ कब और कैसे उसको फ़ायदा करेगी, नुकसान करेगी, ये समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम क्रम बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा उन लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे, काफ़ी उनके अप्रिसिएशंस कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं वो, लेकिन बार बार टॉपिक्स पे बात करते हैं वो, जैसे उच्च की राशि नहीं बताई, नीच की नहीं बताई है। तो मेरा सभी से, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं या पहले हैं, तो कृपया पहले के वीडियो से देखते हुए आएँ, ताकि एक एक टॉपिक क्लियर होगा। जो चीज़ छूट जाएगी उसको मैं अलग वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन आप पीछे के पहले के सारे वीडियो देखें, पूरे वीडियो देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बताते बताते बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में आ जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज वो छूट जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट में लिमिटेशंस होती हैं वर्ड्स की, तो पूरी चीज़ सब्जेक्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन मेन टॉपिक लिखा जाता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरे वीडियो देखें, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। कुछ लोग सिर्फ अपनी कुंडली देखने में लग रहे हैं कि मेरी मेष लगन की है, तो आपने मेष लगन में सूर्य की बताई है, तो आप एक काम करें, मेष लगन के सारे ग्रह की बता दीजिए। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप धैर्य रखें, एक एक करके चल रहे हैं, सबको एक एक करके टॉपिक मिलते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा, धीरे धीरे समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। एकदम करेंगे तो हौच पौच हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। ज्योतिष समझना आसान है, लेकिन जल्दबाजी में किसी निर्णय पे पहुंचना गलत है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि कई लोगों ने मुझे लिख के भेजा है कि आप उपाय बताने शुरू कर दीजिए। पहले आप समझिए, समझना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे चिकित्सक फील्ड है, जैसे जब तक डॉक्टर पूरा डायग्नोज नहीं करेगा तब तक वो बता नहीं पाता है। तो पूरा डायग्नोज करना सीख लीजिए। सिम्टम्स पे आधार पे आप अपना किसी को उपाय नहीं बताएं, वरना कई बार आपको परेशानी भी हो सकती है, और जिसको आप बताएंगे उसको भी समस्या उसकी बढ़ सकती है। इसलिए मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप पहले सीखें, समझें, एक एक करके स्टेप चलेंगे। अब कुछ लोगों ने कहा पूजा बताइए, कुछ लोगों ने कहा मंत्र बताने शुरू कर दीजिए, कुछ लोगों ने कहा नग बता दीजिए, रत्न बताइए। तो ये सब चीज़ें बाद की हैं, पहले हमें सीखना है। तो हमारा प्रयास है हम पहले अच्छी तरीके से सीखें। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं सिंह लगन का यहीं पे समाप्त करता हूं, और कल हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन में सूर्य के अपने अलग अलग फलों का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।